आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन क्या होता है और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन सबसे पहले देखेंगे इसकी खोज किसने करी। तो कैसिमिर फंक नाम के वैज्ञानिक थे जिसने 1911 से लेकर 1912 के बीच में करी थी। और ये एक विटामिन जो होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और ये उपापचय नियंत्रक भी होता है। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बस ये रक्षात्मक पदार्थ के रूप में अपने शरीर में कार्य करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं और एक जल में घुलनशील होते हैं, मतलब फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल देखेंगे तो इसको एक ट्रिक होती है इसकी, अडेक, ADEK। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। उसके बाद में जल में घुलनशील जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बी और सी। विटामिन बी भी इसमें इंक्लूड कर देंगे अपन। और विटामिन बी जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं अपन। इसमें विटामिन बी के भी टाइप होते हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B7, B9, B12 और B17। देखते हैं अपन एक एक करके। अपन सबसे पहले अपन देखेंगे वसा में घुलनशील वाले विटामिन। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और प्राकृतिक रूप से कैरोटीन प्रोटीन के रूप में मिलता है अपने को। कैरोटीन प्रोटीन जो होती है विटामिन ए में परिवर्तन इसका यकृत में हो जाता है। विटामिन ए का संचय यानी कि स्टोरेज पॉइंट है लीवर ही होता है इसका। मतलब कहने का मतलब ये है कि विटामिन जो है अपने को कैरोटीन प्रोटीन के रूप में मिलेगा और ये लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है, किस में कर देता है, विटामिन ए में कन्वर्ट कर देगा। ये एक प्रकार का संक्रमण होती है विटामिन ए, यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है। इसके सोर्सेज देखेंगे तो गाजर, आम, पपीता, सुनहरा चावल में ये आसानी से अपने को मिल जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग 3 रोग होते हैं। रतौंधी होता है, एक जीरोफ्थैल्मिया होता है, एक फेरेटोमलेसिया होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो शलाका सेल होती है, अपनी आँखों में 2 प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें एक शलाका कोशिका होती है, इनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे क्या होता है अंधेरे में व्यक्ति को, जिससे व्यक्ति अंधेरे में नहीं देख पाता है। ठीक है, और सेकंड नंबर का देखेंगे हम जीराफ्थैल्मिया। मतलब इसमें क्या होता है, कार्निया का जो जलुत होता है, मतलब जो जेली वाला पार्ट जो होता है वो सूख जाता है, जिससे कार्निया में छाले हो जाते हैं। और ये जो फेरेटोमलेसिया है इसमें कार्निया फट जाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी कि इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। 2 प्रकार का विटामिन डी होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन अर्को कैल्सीफेरॉल। ये प्लांट से सोर्सेस है और ये जंतु स्रोत है, मतलब ये पेड़ पौधों से मिलेगा, जंतु स्रोत से मिलेगा। इसको देख लेना आप एक बार। उसके बाद मैं बात करता हूँ विटामिन डी के जो सोर्सेज होते हैं, उसमें सनलाइट से मिलेगा, मछली का यकृत का जो तेल होता है उससे मिल जाएगा, सोयाबीन, दूध, अंडा से मिल जाएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग 2 प्रकार के रोग होते हैं, तो रिकेट्स, एक ऑप्टिमलेसिया। मतलब ये बच्चों में हड्डियाँ कमजोर लचीली हो जाती है, इसमें वयस्क में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अपन विटामिन ई देखेंगे। विटामिन ई को क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, टोकोफेरॉल होता है। इसके सोर्सेस की बात करेंगे तो वनस्पतिक तेल से मिलेगा। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं अपन। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली इसके सोर्सेज हो गए। कमी से क्या होता है, इसकी प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है, यानी कि बांझ बना जाता है। अन्य नाम क्या है इसके, फर्टिलिटी विटामिन, प्रति बांझपन विटामिन, सुंदरता का विटामिन भी इसको बोला जाता है। अब विटामिन के जो होता है फाइकोपिनॉन, फिनाडिन, नेप्थेनियम, ये सब क्या है इसके रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। सोर्सेस की बात करेंगे अपन तो हरे पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, टमाटर, ये सब इस विटामिन कैसे मिलती है, रक्त का थक्का बनाने में मदद होता है। ठीक है, उसके बाद किसी कमी से क्या हो जाता है, चोट लगने पर रक्त स्पंदन का धक्का नहीं बन जाता। मतलब आपका जो रक्त, अगर आपको चोट लग गई तो रक्त का धक्का नहीं बनेगा अगर इसकी कमी हो गई तो। सामान्यतः रक्त का जो थक्का बनता है 2 से 7 मिनट में बन जाता है और ये बनना ज़रूरी है, वरना खून बहता रहेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। और विटामिन सी की बात करेंगे तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। और प्लांट्स इसके सोर्सेस की बात करेंगे तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, आंवला, संतरा, नींबू, उसमें मिल जाएगा। गर्मी करने पर विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं नष्ट हो सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, लौ बनने वाला विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी मतलब मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े से खून आने लगता है। अब विटामिन बी की बात करेंगे अपन। विटामिन बी पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें B1 आ गया, B2 आ गया, B3 आ गया, B5 आ गया, B6 आ गया, B7 आ गया, B9 हो गया, B12 हो गया, B17 हो गया। ये जितने भी तरह के इसके सारे वनस्पतिक इसके रासायनिक नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम, ये आप देख लेना एक बार। उसके बाद अपन बात करते हैं B1 की बात करते हैं। तो विटामिन B1 जो होता है इसको थायमिन या एन्यूरिन बोलते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग होता है।
और बेरी बेरी भी दो प्रकार का होता है, एक वेट बेरी बेरी, एक ड्राई बेरी बेरी। इसमें हृदय की समस्या आती है, इसमें तंत्र की समस्या आती है, ठीक है। और छिलका रहित चावल जो होते हैं इनमें बेरी बेरी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये किसने बोली थी बात, ये इच कुमार नामक वैज्ञानिक ने बोली थी। सर्वोदर फंक ने चावल की छिलन में विटामिन B1 तैयार किया था। और B2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं इसको, मतलब क्वेश्चन आता है कि विटामिन जी के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो B2, विटामिन B2 को बोलते हैं। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग किलोसिस होता है, मुख होठ के किनारे से फट जाते हैं, ठीक है। ब्लास्टोसिस, जीभ पर सूजन भी आ जाता है। अब बात करेंगे हम विटामिन B3 की। नियासिन इसका वैज्ञानिक नाम है और कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा होता है। 4D सिम्टोम भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, त्वचा रोग होता है, उल्टी दस्त होती है, भूलना, पागलपन और फिर मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और मक्के का जो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं पेलेग्रा होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन B5 की बात करेंगे तो पेंटाथोनिक एसिड, कमी से होने वाला बर्निंग पिट सिंड्रोम, रोग के तलवे में जलन होती है। और विटामिन B6 की बात करेंगे तो पायरिडॉक्सिन, और कमी से क्या होता है, सपने भूल जाता है, मतलब जो भी सपने अपन रात को देखते हैं तो वो अपने को याद नहीं आता है कि अपन ने क्या देखा था। ये विटामिन B6 से कमी से होने वाली बीमारी है इसको दो, ठीक। और विटामिन B7 की बात करेंगे तो बायोटिन प्रोटीन इससे मिलता है। कमी से इसकी विटामिन B7 की अगर शरीर में कमी हो गई तो भूख नहीं लगती है व्यक्ति को। और विटामिन B9 फोलिक एसिड, फोलिनिन जो बोलते हैं, विटामिन M का नाम से जानते हैं। इसमें धातु होती है आयरन, ठीक है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, जिससे आरबीसी ठीक से कार्य नहीं करती है। विटामिन B12 साइनोबालामिन धातु कौन सी होती है, इसमें कोबाल्ट होती है। कमी से कौन सा रोग होता है इसका, पर्नीशियस एनीमिया। और आरबीसी स्वयं को नष्ट करने लगती है, जिससे खून की कमी हो जाती है। केवल जंतु स्रोत में मिलेगा आपको, दूध, अंडा, मांस, मछली। और B17 की बात करेंगे अपन, विटामिन B17 लेट्राइल इसका वनस्पतिक नाम है, रासायनिक नाम है। इसके सोर्सेज की बात करेंगे तो गेहूँ के ज्वारे का रस जो होता है उसमें मिल जाएगा। विटामिन P जो इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रीन होता है, ये विटामिन C तथा विटामिन K की तरह व्यवहार करता है। मतलब विटामिन C और विटामिन K की तरह व्यवहार करेगा, इसकी मदद भी करेगा। ये आपका विटामिन खत्म हो गया। विटामिन P के जो स्रोत करते फल वगैरह है, विटामिन C की तरह कार्य करता है। विटामिन P के जो कार्य रक्त का बनाने में मदद करेगा, ठीक है। थैंक यू।